माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह करवा चौथ से संबंधित है और इस विषय में जो खास बात वो ये कि राहु और शनि की वजह से जो ग्रस्त जीवन में परेशानी आती है उसको कैसे खत्म किया जाए, एक बहुत अनुभूत प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए ईश्वर मेरी हर बहन का सुहाग अमर रखे और उसके घर में खूब खुशियां आवे, खूब शांति हो, सौभाग्य हो। मैं करवा चौथ पर इसके अलावा भी कह सकता हूं। बस एक मंत्र का उपहार आपको देना चाहता हूं जो आपकी मेहनत से और प्रभु की कृपा से सब ठीक होगा। वो आपके घर में सुख लाएगा, शांति लाएगा। लेकिन शुरुआत तो हम करेंगे आज मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों का क्या हाल होगा। मेष राशि, चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, रोगों से आपको निजात मिलेगी। एक सावधानी रखिएगा, बहन और बुआ से नहीं झगड़िएगा। उपाय क्या करना है, लाल मसूर की दाल को भोजन का हिस्सा बनाइए आज और अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए तो खासतौर से ये दिन बहुत सजग रहने का है क्योंकि कंसंट्रेशन की बहुत कमी है। विद्यार्थियों के लिए तो खासतौर से ये दिन बहुत सजग रहने का है क्योंकि कंसंट्रेशन की बहुत कमी होगी, काम में मन नहीं लगेगा, मन इधर उधर भटकेगा, जिसकी वजह से ये दिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दे सकता। पेट संबंधी परेशानी हो सकती है वृषभ राशि के लोगों को, इसलिए बहुत थोड़ा सावधान रहना होगा। और एक विशेष सावधानी, इस दिन भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। भावावेश में आप कुछ कहिएगा नहीं किसी से, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, खम ब्रम इसका जप कीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। ये नहीं कर पा रहे तो ऐसे ही गायत्री का मंत्र याद करते करते अपने घर चले, अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, परिवार में वैचारिक असमानता हो सकती है। आज किसी चीज का भय बना हुआ है, कहीं कोई परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, भविष्य को लेकर डर सकते हैं, बच्चों को लेकर डर सकते हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन माता जी के साथ अपने अच्छे संबंध रखिएगा। माता जी को आज कटु वचन बिल्कुल मत बोलिएगा। उपाय क्या करना है, गणपतये नमः अभी इसका जप कीजिए कम से कम 11 बार एकदम शांति से बैठकर और उसके बाद जुटिए अपने काम पर। मन काम में जरूर लगने लगेगा और भाग्य भी बेहतर परिणाम देगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अजय जी से बात करते हैं, नागपुर से हमारे साथ है। राम राम अजय जी। मुझे मेरे थाने के बारे में पूछना है। हाँ थोड़ा सा जोर से बोलिएगा अजय भैया, आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो अजय जी, नाराज हो गए, चलिए लगता है फोन कट गया। देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आजकल वैवाहिक जीवन में अशांति का एक बहुत बड़ा कारण राहु और शनि होता है और राहु और शनि का मैं आज आपको एक विशेष उपाय भी बताने जा रहा हूं और यह मंगल दोष से पीड़ित पति पत्नियों में भी बहुत शांति स्थापित करेगा। करवा चौथ का जो व्रत होता है ये कार्तिक में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। करवा चौथ का दिन ये विवाहित महिलाओं का दिन होता है। ये पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय जी के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा करती हैं और अब तक नहीं करती आई हैं तो आज कर लीजिएगा, अब कर लीजिएगा। और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्पण करने के बाद ही तोड़ती हैं। इस दिन संकटी गणेश जी की पूजा अवश्य की जाती है। करवा चतुर्थी का व्रत बड़ा कठोर होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? करवा या करक ये मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिससे चंद्रमा को जल अर्पण किया जाता है और इस जल को ही हम अर्घ कहते हैं। लेकिन अगर पूजा के समय पे नहीं हो तो क्या फायदा। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर ऐसा होता है कि हम घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं
और पूजा डिस्टर्ब हमारी हो जाती है। तो पूजा का मुहूर्त क्या होगा? शाम 5:43 से 6:59 तक। ये लोकल समय के हिसाब से थोड़ा सा वेरी कर सकता है, सूर्योदय और चंद्रोदय का समय आप देख लीजिएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज 5:43 से 6:59 तक पूजा का समय है। फिर चंद्रोदय होगा, चंद्र दर्शन कीजिएगा और अपना उपवास पूर्ण कीजिएगा। भावना जी से बात करते हैं, मुंबई से बस आते हैं। राम राम जी पंडित जी। हाँ गुरु जी प्रणाम, भावना बोल रही हूँ। जी हाँ जी मेरा डेट ऑफ बर्थ हाँ 18 मई 18 मई 1977 जी नागपुर जी 2:30 AM 2:30 AM जी। जी और मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ नहीं नहीं, बस अपना ही बता दीजिए। जी पवन जी, एक्चुअली आई हैव सेंट यू मेल, मैंने आपको एक मेल भी भेजा है। अच्छा। एंड आई एम रियली इन नीड ऑफ योर गाइडेंस बिकॉज आई गॉट मैरिड ऑन 30th April लास्ट ईयर। हाँ, लेकिन मंगल और राहु की वजह से मैरिज में बहुत परेशानी है आपके। एक्चुअली बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड अभी 7th of November को हमारा फाइनल डिवोर्स डे है। तो पंडित जी एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर ये जो हो रहा है ये सब सही है गलत है। तो आपसे सर आई वांटेड टू रियली गाइडेंस व्हाट शुड आई डू। हाँ देखो बेटे, ये चीज मंगल और राहु जिसके बारे में मैं अक्सर बात भी करता हूँ और बहुत सारे बच्चियों को इस वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है। मंगल राहु या मंगल शनि ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। बेटे अगर मैं बहुत फ्रेंकली बोलूं, क्योंकि आप एक बोल्ड लड़की हैं, ये मुझे मालूम है, आपकी हॉरोस्कोप दिखा रही है, और आप मुझे लगता है कि यू विल डेफिनेटली एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आई डोंट गारंटी एनी हैप्पीनेस ऑफ मैरिड लाइफ इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सुख नहीं है। ये जो आपके प्लैनेट्स हैं ये आपको एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल, सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाते हैं। आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगी, आप एक अच्छी सोशल वर्कर भी बनेंगी, बहुत सारी चीजें आप जिंदगी में करेंगी, लोगों को टीचिंग देंगी, प्रीचिंग्स भी देंगी, ये सारे कार्य आप करेंगे। लेकिन मैरिड लाइफ का बहुत ज्यादा सुख आपकी किस्मत में नहीं है बेटे जी, ये बहुत स्पष्ट रूप से जान लो। लेकिन फिर भी यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी का साथ जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, तो 2 उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। उपाय पहला ये है कि आप अपने गले में हमेशा एक हल्दी की गांठ पहना कीजिएगा, उसको खूब अच्छे से धो लीजिए, छोटी सी ये गांठ होगी और इसे आप किसी चेन में टक भी कर सकते हैं। आप उसे अच्छे से धोकर पीले रंग के धागे में थर्सडे को अपने गले में पहन लीजिएगा। दूसरा जो उपाय आपको मैं करने को कह रहा हूं वो ये है, आपको एक तो अपने घर के पश्चिम क्षेत्र की स्वयं सफाई करनी है रोजाना। आप चाहे कितने भी बड़े बन जाए जिंदगी में, लेकिन पश्चिम क्षेत्र की सफाई हमेशा खुद ही किया कीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि महीने में एक बार अमावस्या वाले दिन 4 नारियल, हाँ, वह आप किसी को दे दिया कीजिएगा, ठीक है ना। ये 2 उपाय करने से आपको लाभ होगा और हो सकता है कि रीमैरिज के चांसेस बनेंगे आपके 2017 में दिसंबर के बाद से। तो उस वक्त अच्छे से सोच लीजिएगा, कुंडली मिला लीजिएगा, तब मैरिज कीजिएगा। जी पंडित जी, मुझे यदि हमें यदि कांटेक्ट करना है तो कहाँ कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल्स। बहुत इमोशनली डिप्रेस हो रही हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, और ये कोई भी होगा, ये डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मेल भेज देना, ठीक है ना। तो हम लोग जरूर 8 से 9 गुरु पर, ठीक, चिंता नहीं करें। नमिता जी से बात करते, जयपुर से हमारे साथ हैं। राम राम। राम राम गुरु, आप बहुत बड़े गाइड हैं और मेरे मानसिक गुरु भी हैं। मैं आपके उससे ही ज्योतिष में आई हूँ, मैं ज्योतिष पढ़ती हूँ। अरे वाह। तो गुरु जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। अब नहीं पूछना, अभी पूछना ही है। बोलो बेटे, यू हैव अ वेरी टिपिकल सेंस ऑफ ह्यूमर सर। हाँ बेटे। सर, उनका नाम है मनीष। डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 1972। हाँ।
बर्थ प्लेस इज अलवर एंड टाइम इज 11:24 मॉर्निंग, 11:24 मॉर्निंग. हाँ बेटे. सर, रिलेटेड टू प्रोफेशन, बिजनेस, बिजनेस या प्रोफेशन, अभी जॉब है, बट एक बड़ा करना चाहते हैं अपने जॉब से, उसको एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस को. तो साइड में कुछ खोले, तो किस फील्ड में जाए और कब राइट टाइम होगा, और फिर रेमेडी. देखो, आप चूंकि खुद ज्योतिष पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी बिजनेस का वक्त बिल्कुल भी नहीं. आप खुद देखते भी हैं इनकी कुंडली राहु से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और हालांकि इस वक्त दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं इनको, लेकिन फिर भी जून तक रुक जाए तो बहुत अच्छा है. जब शुक्र में बुध का अंतर शुरू होगा जून 2017 के बाद, उस वक्त में यदि कोई काम करते हैं तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बेहतर आएंगे. एक चीज हमेशा याद रखना बेटे, इनको आप हमेशा ये बताते रहना, वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड, जस्ट डू नॉट थिंक बट वर्क हार्ड. आप ये काम सोचने में तो बहुत एकदम हार्ड टास्क मास्टर है, लेकिन करने में उतने नहीं है, क्योंकि शनि इनको करने भी नहीं देगा. क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपको तफसील से ये सारी चीजें बता रहा हूं. तो इनसे कहिएगा कि ये बहुत मेहनत करें और देर रात ना जागा करें. अभी ये देर रात ही जागते होंगे, सारे काम इनके रात में ही होते होंगे, तो ये देर रात नहीं जागा करें. सुबह उठे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करें, शनिवार को उड़द की दाल बांट दिया करें, और जून 2017 तक ये वेट करें. किसी भी हालत में बिजनेस शुरू करने का ये वक्त नहीं है, ये ध्यान रखें. और बाकी तो सब ठीक ही है. अगर ये संभव हो सके कि ये अपनी मिडिल फिंगर में सोने की अंगूठी पहन ले तो बड़ा अच्छा रहेगा. ये उपाय करें और इनसे कहिए कि आगे आने वाला वक्त निश्चित रूप से अच्छा है. ऑल द बेस्ट. अब ये सोच रहे हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले कि हमारी बात तो हो ही नहीं रही, सारी दुनिया की बात हो रही है. तो चलिए अब आप ही की बात करते हो. शुरू करते हैं कर्क राशि से. कर्क राशि, कार्यों में आज उत्साह दिखेगा, यात्रा में लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा. आज यदि आप निंदा करते हैं तो वो पलट के आप ही के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी. वैसे तो निंदा सदैव अपने ही लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि यदि आप किसी की निंदा करेंगे तो वो आपसे शत्रुता निभाएगा. उपाय क्या करेंगे? माता जी की चरण वंदना कीजिएगा, उन्हें प्रणाम कीजिएगा. साथ नहीं है तो मानसिक रूप से प्रणाम कीजिएगा और अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे. सिंह राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है. परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है. आज कुछ नेत्र संबंधी परेशानियों के योग बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. बस एक सावधानी रखें. आज अधिक मौन रहे, जो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि बहुत आवश्यक जहां हो वहां बोले और बहुत सोच समझ के बोले. और इस दिन धन का निवेश नहीं करें. उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिएगा. आज तो वो आपका भला करेंगे, सब ठीक होगा. कन्या राशि, कन्या राशि के लिए भौतिक सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है. रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं. बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन भाई या भाई समान किसी व्यक्ति से आपका वाद विवाद ना हो जाए. बस बाकी उपाय करें. आज आपने मजदूर को अरहर की दाल का दान करना है, या मजदूरों को अरहर की दाल का दान कर दीजिएगा. अच्छा रहेगा, दिन सार्थक होगा और तरक्की होगी. सुमन जी से बात करते हैं. राम राम. हेलो. हाँ सुमन जी. हेलो, सोनाली बोल रही हूँ मैं. अच्छा बोलिए. हाँ जी, गुरुजी नमस्ते. नमस्ते बहुत दिनों से आपका कॉल मिला रहे थे, नहीं मिल पाया. लेकिन जी. अच्छा गुरुजी, ये बात एक पूछनी है मुझे. मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं. हाँ. लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या परेशानी है. उस दिन से लाइफ अच्छी ही नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ इसके बाद प्रॉब्लम आती रहती है. बेटे मैं एक मंत्र बताऊंगा. कल करवा चौथ है, आप उपवास करते होंगे, आप व्रत रखते होंगे करवा चौथ का. तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, अभी बहुत ध्यान से सुन लेना. ये आप जैसी समस्या वाली बहुत सारी बहन बेटियों के लिए ये काम का मंत्र होगा. बस उसे आप नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिएगा. दूसरी बात ये है कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा सा ये है, आप चीजों को टैकल करना सीखो बच्चे. ठीक है ना, ये बहुत जरूरी होता है. हम हंस बोल के, कुछ इधर उधर की बातें करके, बढ़िया बढ़िया भोजन बना के धीरे धीरे अपने जीवन साथी का हृदय जीत सकते हैं. तो आप थोड़ा सा अच्छा बोलना शुरू करो.
ठीक है ना, थोड़ा खुश रहना शुरू करो। और घर में आपके एक विशेष समस्या है, आप एक काम किया कीजिए, गाय के उपले पर गुग्गल, शुद्ध गुग्गल रखकर और देसी कपूर के और गाय के घी के साथ उसे प्रज्वलित किया कीजिएगा सुबह शाम दोनों वक्त। ये उपाय शुरू कीजिए, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल घर में बनाने की कोशिश कीजिए और मंत्र जो अभी मैं बताने वाला हूं उसे नियमित रूप से करना शुरू कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो आपके गृहस्थ जीवन में खुशियां आएंगी। महाभारत से संबंधित एक कथा है। अपने वनवास के दौरान अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं और दूसरी ओर पांडवों पर बहुत सारे संकट आ पड़ते हैं। ये सब देखकर द्रौपदी चिंता में पड़ जाती है और वह भगवान श्री कृष्ण से इन समस्याओं से मुक्ति पाने के उपाय जानने की कोशिश करती है। उनकी विनय सुन श्री कृष्ण द्रौपदी जी से कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चतुर्थी का या करवा चौथ का व्रत रहें तो उन्हें अपने संकटों से मुक्ति मिल सकती है। कृष्ण जी के कथन के अनुसार द्रौपदी ने पूरी निष्ठा भाव से यह व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप पांडवों को अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। स्त्री में बड़ी शक्ति होती है सब, और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। स्त्री में बड़ी शक्ति होती है सब। और अर्जुन के न रहने पर भी जो वह परेशानियों से जूझ रहे थे वह परेशानियां उनकी समाप्त हो जाती हैं। करवा चतुर्थी यानी जो कल करवा चतुर्थी आप रखेंगे उसका ये बड़ा भारी महत्व है। अच्छा, सरगी खाई जाती है, सरगी का बड़ा महत्व होता है। ये सरगी खिलाएगा कौन, जरा ये देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। सरगी सास की तरफ से अपनी बहू को दी जाती है और पकाएगी भी सासू मां। इसका सेवन महिलाएं करवा चौथ के दिन सूर्य निकलने से पहले तारों की छांव में करती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अब जब सास नहीं है अब क्या करें, तब तो मजबूरी है, तब कोई बात नहीं, अपने आप पका लीजिएगा। लेकिन वैसे सरगी के रूप में सास अपनी बहू को विभिन्न खाद्य पदार्थ, बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाती हैं, है ना, अच्छे अच्छे भोजन खिलाएंगी, वस्त्र भी देती हैं। सरगी सौभाग्य और समृद्धि का रूप होती है। सरगी के रूप में खाने की वस्तुओं को जैसे फल मिठाई आदि को व्रती महिलाएं व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल में तारों की छांव में ग्रहण करती है। ये बात दोबारा बताने का मकसद ये है कि यह सरगी खाने के बाद व्रत प्रारंभ होता है और किसी भी सूरत में सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। जैसे ही सूर्योदय हो जाए आप एकदम व्रत को फिर आप सरगी को एकदम छोड़ दीजिएगा, अन्यथा व्रत आपका टूटा माना जाएगा। और उसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर आपका व्रत पूर्ण होता है। लेकिन एक खास बात यहां कहना चाहता हूं, थोड़ी अजीब सी लगेगी। आप यदि बीमार हैं, सभी बहन बेटियों से माओं से मैं ये कह रहा हूं, यदि आप बीमार हैं, दवा आपको खाना जरूरी है तो दवा जरूर खाइएगा। आपको यदि कुछ ऐसा बीच में लेना बेहद आवश्यक है जिसको ना लेने की वजह से आप बीमार हो सकती हैं, तो प्रभु भी और परंपराएं भी इस बात के संकेत देती हैं कि आप वह चीज ग्रहण कर सकती हैं। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति मत कर दीजिएगा कि आप बिस्तर पे पड़ जाए ऐसे करके, क्या फायदा ऐसे व्रत का फिर है। विनीत जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम गुरु जी प्रणाम जी। राम राम। अच्छा, मैं अपने छोटे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? 30 सितंबर 1983 जी। शाम को 7:25 जी। दिल्ली। इसका वैवाहिक जीवन बहुत खराब जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। बस ऐसा में इनका जो विवाह हुआ है ना, वहां मानसिकता बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, ये जो विवाह हुआ है ये सोच ही अलग है, दोनों के व्यक्तित्व ही अलग हैं। इसकी वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है। दूसरा, इनका एक नवंबर 2014 से जनवरी 2018 तक का समय इतना खराब है
कि यदि इसमें बहुत कोशिश करी तभी विवाह बच पाएगा, अन्यथा विवाह बच भी नहीं पाएगा। ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं। नवंबर 2014 से और जनवरी 2018 तक का वक्त बहुत खराब है, इसलिए इसे बहुत चुप रह के, शांत रह के काटने की कोशिश करेंगे तभी ठीक रहेगा, अन्यथा बहुत इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एक चीज यहां और विशेष रूप से मैं कह रहा हूं इनके कुंडली को देखते हुए कि माता पिता का इनके वैवाहिक जीवन में अधिक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि जीरो इंटरफेरेंस कर दीजिए। 1.25 साल तो बिल्कुल जीरो इंटरफेरेंस कर दीजिए। बच्चे फिर भी अपने आप चीजों को सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें बड़ों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है फिर चीजें नहीं सुलझ पाती, क्योंकि उनकी अपनी अपेक्षाएं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उनका अपना एटीट्यूड वो भी उसमें आ जाता है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप जीरो इंटरफेरेंस रखें और उपाय के तौर पर इनको 2 चीजें कह दें। पहली चीज तो ये, रात को नीला फूल ये बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, ये नाली भी हो सकती है, और ये 43 दिन तक करें। दूसरा इनको उपाय ये बताएं कि ये स्फटिक की माला को जरूर धारण कर लें। और तीसरा उपाय मैं फिर कहता हूं, 1.25 साल बहुत शांति से काटने की कोशिश करें, अन्यथा विवाह बच नहीं पाएगा, बड़ी समस्या उसमें हो जाएंगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी लोगों से बार बार कहता रहता हूं और मैं पुनः कह रहा हूं, देखिए कुछ तो करनी होती ही है, कुछ कर्मगत भी होता है। अभी हम लोगों के अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम होता चला जा रहा है। स्वाभिमान बहुत आवश्यक है, लेकिन जरा सी बात पर भयंकर क्रोध करना, जरा सी बात को लेकर दूसरों से शिकायत करना, ये टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है लड़कों और लड़कियों दोनों में। जब बच्चे या बच्चा बच्ची जो भी है, बहू या बेटा या बेटी या दामाद, वह शिकायत के रूप में माता पिता से कुछ कहते हैं, तो उसका असर बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि भाव अलग होता है, काल अलग होता है, भंगिमा भी अलग हो जाती है। तो छोटी छोटी सी बात आप जब शिकायत के रूप में कहते हैं तो वो विकराल रूप धारण कर लेती है और घर के अंदर कलह होनी शुरू हो जाती है। करवा चौथ की अभी बहुत सारी बातें हमें करनी है, और जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं ये अनुभूत, ये जिसने भी इसका उपयोग किया है उसको निश्चित रूप से जीवन में बहुत ज्यादा लाभ मिले हैं। उनके ग्रस्त जीवन में सुख और शांति आई है, और ग्रस्त जीवन में यदि शांति आनी शुरू हो जाए तो जिंदगी में भी सुख आना शुरू हो जाता है। और जिन घरों में झगड़े होते हैं वहां बरकत धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। इसलिए इस करवा चौथ पर जब आप उपवास रखेंगी और पति की दीर्घायु की कामना करेंगी, तो उस वक्त भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी से ये भी कामना करिएगा कि हमारे घर में सुख और शांति आए, शांति खास तौर से आए। तो उन सारी चीजों के बारे में अभी बात करते हैं, बस ब्रेक के उस पार। स्वागत है ब्रेक के बाद, और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, पति पत्नी के बीच के जो कलह होते हैं उसे खत्म करना बहुत सरल नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी पति को भी और पत्नी को भी, तब जाकर ये कलह खत्म होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कहना चाहता हूं, सारे ही व्रत स्त्रियों के लिए क्यों होते हैं? झगड़ते तो पुरुष भी हैं, तो शांति तो पुरुषों को भी चाहिए, तो वो क्यों नहीं उपवास रखते, है ना? देखो मैं तो मैंने सही बात कही, आपके मतलब की बात कह रहा हूं। दरअसल राहु, शनि और मंगल के कारण पति पर संकट आता है, और इस संकट को दूर करने के लिए पत्नियां इस दिन व्रत रखती, उपवास रखती हैं। मैं आपको हाथ पर दिखाना चाहता हूं, 2-3 चीजें जरूर देख लीजिएगा। यदि ये वाला जो हिस्सा है, पति की हथेली के मध्य का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर इस हिस्से में पति के ये गड्ढा है और ये जो लाइन है, उनके जीवन की जो रेखा है, ये इस तरीके से कटी फटी है, और उनकी जो भाग्य रेखा है यहां आकर इस तरीके से बटी हुई है, और हाथ पर उनके कई रेखाएं हैं, ऐसे 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 बहुत सारी रेखाएं हैं, तो उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां होंगी, और उन कठिनाइयों का असर घर पे पड़ेगा। बहुत सारी पत्नियां जो हैं वो ये चाहती हैं कि
बस वो जब भी घर आवे तो हंसी खुशी रहे, बस वो जब भी घर आवे तो हंसी खुशी रहे, हंसते हंसाते आए। लेकिन ये अक्सर नहीं हो पाता है, क्योंकि यदि पुरुष बाहर परेशानी में है, दिक्कत में है, तो वह हर वक्त कैसे हंस सकता है? राहु शनि हंसने नहीं देंगे, क्योंकि ये श्राप उत्पन्न करते हैं जीवन में। और जो मैंने आपको हाथ पर अभी रेखाएं दिखाई थी, अगर ये रेखाएं हैं, मैं इसी फिर बता दे रहा हूं, यहाँ ऐसा गड्ढा है और जीवन रेखा यहाँ से कटी कटी और हाथ में उनके बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा और ये वाला हिस्सा बहुत सख्त होगा, तब भी उनके जीवन में बहुत परेशानी होगी और उनके क्रोध की वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ेंगी। लेकिन ये हमारा फर्ज, पत्नियों का फर्ज है कि जब उनके पति को बाहर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता हो, तो घर में उनको कुशन बनना पड़ेगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे ये मालूम है कि बहुत सारी दिक्कतें जिंदगी में आती हैं, मुझे ये भी मालूम है बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जिनसे लाभ होता है। उन उपायों के बारे में, खास तौर से बहुत ही विशेष मंत्र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे ये कह चुका हूं कि इतना सरल नहीं है घर में शांति स्थापित करना। यदि राहु शनि मंगल प्रभावित कर रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी है, और कल ये बहुत अच्छा दिन आपको मिलने वाला है। पति पत्नी दोनों मिलकर ये तैयारी करें। लेकिन फिलहाल मैं राशि बताता हूं। तुला राशि, तुला राशि के लोग ध्यान से सुने। आज आपका मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, व्यर्थ में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, भाग दौड़ बनी रहेगी, लाभ कम मिलेगा। लेकिन एक सावधानी, इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा और शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, फिर काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यात्रा से लाभ रहेगा, मन प्रसन्न चित्त है, किसी दूर के प्रियजन से मुलाकात या बात हो सकती है। बस एक सावधानी, अपने जीवन साथी की बुराई ना करें, अपने पार्टनर की बुराई ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उपाय के तौर पर क्या करना है? माताजी से आशीर्वाद ले, और हाँ, यदि संभव हो सके इस दिन लाल कपड़े पहने। अगर नहीं पहन सकते लाल कपड़े तो लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधकर अपने काम पर जुट जाए तो सब अच्छा करेंगे। धनु राशि, धनु राशि में सम्मान की वृद्धि के संकेत हैं, कार्य पूर्ण होने के संकेत हैं, और पिताजी से मदद प्राप्त हो सकती है। पिताजी प्रसन्न हो गए तो भाग्य खुल जाएगा। एक सावधानी, माताजी के साथ आपका वाद विवाद नहीं होना चाहिए। और उपाय क्या करेंगे? अभी हल्दी का तिलक कीजिए फटाफट, और जैसे ही मन आपका व्यतीत हो, कोई धार्मिक साहित्य, कोई भी धार्मिक साहित्य पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो सब ठीक करेंगे, सब अच्छा करेंगे। श्री प्रकाश जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम भैया जी। गुरुजी, मुझे जरा अपने बालक के बारे में जानकारी करना था। अब नहीं करना? जी बताइए। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1986। हाँ। और समय है 5:35 सुबह। 5:35 सुबह। जी। और जन्म स्थान देवरिया, उत्तर प्रदेश। जी 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 बताइए। जी, ये जॉब में तो है पिछले 5 साल से एक कंपनी में। हाँ। प्राइवेट जॉब में है, अच्छा प्रमोशन नहीं मिल रहा, अच्छा पैकेज नहीं है, और संतुष्ट भी बहुत नहीं है, और सरकारी नौकरी की तरफ इनका झुकाव हो रहा है। तो क्या संभव है गुरुजी? देखिए, सरकारी नौकरी की संभावना इस कुंडली में बहुत कम है। ये अगर रिटन एग्जाम क्लियर भी कर जाएंगे तो इंटरव्यू में या मेरिट में, फाइनल मेरिट में नहीं हो पाएगा। तो सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान ना रख के ये अपनी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको बढ़ाते चले जाएं, और वही एक्सपीरियंस ये गेन करते चले जाएं। और जीवन में कठिनाइयां तो इनके बहुत है, खास तौर से प्रतिष्ठा और पैसे के मामले में कठिनाइयां बहुत रहेंगी, ये इनको बहुत स्पष्ट बता दीजिएगा। पता होती है ना जब चीजें, तो व्यक्ति और उत्साह के साथ कार्य करता है, मेरा ऐसा मानना है। तो इनको बड़ा स्पष्ट बता दीजिए। लेकिन सिर्फ एक उपाय ये करें, सुबह सूर्य के सामने बैठकर 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और सीखें, संस्कृत में करना है स्तोत्र का ये पाठ। अगर इन्होंने शुरू कर दिया, जब ये याद हो जाएगा तो 4 से 5 मिनट, 6 मिनट मैक्सिमम, तो
उसके बाद आप देखिएगा इनका जीवन सुधरना शुरू होगा और तब ये जिंदगी में बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। बस एक ही उपाय इनको बता रहा हूं और अगर ये इन्होंने कर लिया तो ये कहीं पीछे नहीं रह सकते, ये तय बात है। पति पर संकट तो आता ही है, हर मनुष्य पर संकट आता है। कौन सा ऐसा मनुष्य है जिस पर संकट नहीं आता हो? लेकिन जब एक ऐसा दिन कल मिल रहा है, यानी कल करवा चतुर्थी है ना, तो कल ऐसा दिन मिल रहा है, आप पति की सलामती के लिए आप उपवास कर रही हैं, इतना कठोर तप कर रही हैं, लगभग 12 घंटे बिना कुछ खाए पिए, तो फिर क्यों ना एक मंत्र को सिद्ध भी कर लीजिए, है ना? अच्छा, अगर आप उपवास कर रहे हैं तो कोशिश ये करें आप कम बोलें, काम भी आप कम करें। और मैं पुनः कहता हूं, शास्त्र के हवाले से कहता हूं कि यदि बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए जो भी आवश्यक चीज आपको खानी चाहिए जरूर खाइएगा। अब बिस्तर पे यूं करके पड़ गए तो उससे तो ये उपवास कामयाब नहीं होगा, है ना? ये मंत्र नोट कीजिए, ओम कामरू कामाक्षा देवी जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होए मेरा काज सुधारे, जो चाहूं सो होए, ओम ह्रीं 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 फट। अब इसके लगे हाथ विधि भी नोट कीजिए। यह मंत्र का जप रात्रि काल में सूर्योदय से अपूर्व या सूर्यास्त के बाद करना है। लगातार इसे 11 दिनों तक जपिएगा और उसके पश्चात 11 नारियलों का हवन कीजिएगा, मिलेगी सफलता। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरी आपकी जो डिमांड लिस्ट है वो पूरी मीट हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई विशेष सफलता मिलेगी, कोई ना कोई विशेष रुका हुआ कार्य वह पूर्ण होगा और पति परेशानियों से मुक्त होंगे, जरूर होंगे। मेरा ये विश्वास है, क्योंकि ये अनुभूत है, इसलिए पूरी श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ इसे कल जरूर कीजिएगा, सूर्योदय से पूर्व भी, सूर्योदय के बाद भी और उसके बाद 11 दिनों तक लगातार। तो वो जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि कल तो वैसे भी गणपति जी का दिन है, चतुर्थी है तो उनका दिन ही है, जरूर लाभ होगा, कर दीजिए। सुमन जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम गुरुजी। हाँ गुरुजी, हाँ, सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी दिवाली की, हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मुझे भाई के बारे में पूछना है। हाँ बोलो। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1981, 7:25 शाम के दिल्ली। हाँ बेटे। गुरुजी, उसकी लाइफ में बहुत संघर्ष है, 2 बहनों की शादी करनी है, एक बहन नहीं चल सकती। गुरुजी, मतलब बहुत परेशानी है उसकी जिंदगी के अंदर। और गुरुजी, वो घर के अंदर भी बहुत पैसा जो भी थोड़ा बहुत आता है दिखाई नहीं देता कहाँ गए। घर वाले भी शत्रु हैं, अब तो गुरुजी आस पड़ोस सब शत्रु दिखाई देता है, किसी का सहारा नहीं है गुरुजी। क्या अच्छा, करें? देखो ऐसा है, एक तो आप इनसे कहो कि ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करें। एक तो ये कार्य इनसे जरूर कह दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा उपाय इनको ये कहिए कि पितृदोष के निमित्त ये पितृसृजनी अमावस्या पर यज्ञ जरूर कर लीजिए। मैं हर बार विधि बताता ही हूँ, वह यज्ञ जरूर कर लीजिएगा। और हर अमावस्या को कुष्ठ रोगियों को ये भोजन देंगे और उसके बाद गाय का, कौवे का और कुत्ते का ग्रास निकालेंगे, ठीक है ना। ये इनको करना ही करना है। घर के पश्चिमी हिस्से की सफाई ये स्वयं करेंगे और रोजाना सुबह शाम आपके घर में गुग्गल प्रज्वलित होगी। ठीक कैसे? गाय के उपले पर आप गुग्गल को रखिए, फिर गौधरत यानी गाय का घी उस पर थोड़ा सा लगाइए और कपूर से उसको प्रज्वलित कीजिए। ये सुबह शाम करना शुरू कीजिएगा। देखना धीरे धीरे अड़ोसी पड़ोसी आपके
फेवर में आने लगेंगे, आपसे बातचीत होने लगेगी, घर की समस्या अपने आप खत्म होने लगेंगी। एक छोटा सा उपाय मैं आपको ये भैया के लिए और बता रहा हूं, भैया ही करेंगे। यदि संभव हो सके तो ये चोटी यानी शिखा रख लें, यदि संभव हो सके तो ये शिखा रख लें, और ये ज्योतिषी उपाय है, बड़ा काम करेगा। अगर इन्होंने ये उपाय कर लिए तो 8-10 महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा कि ये बहुत सारी परेशानियों से मुक्त होते चले जाएंगे। घर में धन आएगा भी, दिखेगा भी कि धन आ रहा है, और लोगों से जिनसे आपके संबंध खराब हो रहे हैं उनसे आपके संबंध बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। आप निश्चिंत होकर इनको ये कहिए, ये उपाय ये करें, कर लिए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद गुरुजी। मकर राशि के लोग बड़े चिंतित थे, क्योंकि मैं उनका हाल नहीं बता रहा हूं, तो चलिए अभी बताता हूं। मकर राशि, आज आप थोड़े से चिंताग्रस्त रहेंगे, कार्य में आपकी अरुचि रहेगी, आज आलस से हावी रह सकता है, भविष्य को लेकर बहुत सारी उधेड़-बुन आपके मन में चलती रहेगी, घर के बच्चों को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, आज नियमों का पालन अच्छे से करें, चाहे वो सरकारी नियम हो, आपके ऑफिस के नियम हो, उनको तोड़ना नहीं, खेलना नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फंसेंगे। उपाय क्या करना है, अनुलोम विलोम कीजिए और परिंदों को गेहूं के कुछ दाने डालिएगा, थोड़ा सा जल उनको पिलाइएगा, तो सब अच्छा करेंगे। खुश रहिए। कुंभ राशि, मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा, शारीरिक कष्ट हो सकता है, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, भाग्य पक्ष आपका कमजोर है, इसलिए एक सावधानी यह है कि इस दिन आप विशेष निर्णय नहीं लीजिएगा। और उपाय क्या करना है, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, अभी इसका जप कीजिए, भाग्य सब ठीक करेंगे शिव जी, कोई चिंता की बात नहीं है। ऑल द बेस्ट। मीन राशि, भौतिक सुखों में वृद्धि हो रही है, अच्छे व्यंजन प्राप्त हो सकते हैं, एक सावधानी रखिएगा, अहंकार मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है, किसी गरीब को उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, बस तो वो सब ठीक करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है, हम लोग कितने लकी है ना, कितने सारे लोगों का रोज बर्थडे मनाते हैं, हम तो रोज बर्थडे पार्टी में रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको बताता हूं आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए जीवन परिवर्तन करने वाले सिद्ध होंगे, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। ये बात तो ठीक है कि कुछ गंवाना पड़ सकता है, बल्कि आजकल कुछ गंवा भी रहे हैं आप, लेकिन कुल मिलाकर लाभ होगा, और प्रभु इसका इंडिकेशन दे चुके हैं आपको। इसलिए खूब मेहनत करके आगे बढ़िए, कोई विशेष कार्य पूर्ण कीजिए, जैसे घर है, प्लॉट है, नई नौकरी, किसी नए कोर्स में प्रवेश, प्रमोशन, विवाह, संतान, कुछ ना कुछ बढ़िया कार्य इन 12 महीनों में प्रभु जरूर उपलब्ध कराएंगे, अच्छा आपकी उपलब्धि होगी। बस एक उपाय कर लीजिएगा, हर सोमवार दूध और 5 फलों का दान आप जरूर दीजिए, लोगों को पानी पिलाया कीजिए, और लोगों के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुआ कीजिए। ये एक बहुत विशिष्ट उपाय है, अंतिम यात्रा में शामिल होना। लोग डरते हैं, सकुचाते हैं, नहीं जाते हैं, लेकिन अवश्य जाना चाहिए और भाव से, हृदय से जाना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, जो लोग इस उपाय को करते हैं उनकी जिंदगियों में बड़े परिवर्तन आते हैं। चारू जी से बात करते, कोटा से हमारे साथ है। राम राम चारू जी। राम राम गुरु जी। मैं गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1986। हाँ। और टाइम है दिन के 12:20 के। और जन्म स्थान है कोटा राजस्थान जी। गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और मेरा विवाह पहला असफल रहा था, तो दूसरा करना ठीक रहेगा या नहीं। देखो बेटे, जुलाई 2018 से आपका समय अच्छा हो रहा है, इस समय में सरकारी नौकरी भी हो सकती है, और इस समय में रीमैरिज के योग भी बनते हैं। ये जरूर है कि आपका जो विवाह होगा ये आपकी सोच के हिसाब से बहुत अलग होगा। दरअसल हमारे ज्योतिष में जन्म से जातियां नहीं होती, मानसिक जातियां होती हैं, यानी आपकी जो सोच है उससे बिल्कुल विपरीत ये विवाह होगा।
और उम्र में भी फर्क होगा, या तो आपसे आपका जिनसे विवाह होगा वो आपसे उम्र में थोड़ा छोटे होंगे और या फिर 6-7 साल बड़े होंगे। तो ऐसी जगह आपका विवाह होगा, निश्चित रूप से होगा। और सरकारी नौकरी के लिए आप एक काम छोटा सा शुरू कर दीजिएगा। आप उपाय कर सकती हैं ना? आप उपाय कर सकती हैं ना? उपाय कर सकती है ना बेटे? हाँ जी गुरुजी जरूर। सच सच बताना, क्योंकि आपकी कुंडली नहीं बताती कि आप लग के कोई काम कर पाते हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो फिर कोई भी कार्य ढंग से कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये कर लेना, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो फिर तो ये उपाय आपको करना पड़ेगा। और ये लिखो, ये आपको उपाय क्या है कि आपको यदि संभव हो सके तो बंदरों को चने खिला दिया कीजिए मंगलवार को, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप खाना बनाएंगी तो आपका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। अब इसे कैसे एडजस्ट करेंगे आप जानो, लेकिन ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ पक्षियों की सेवा आपको करनी है। अगर ये आपने कर लिया तो सरकारी नौकरी भी पक्की और पति भी पक्का और जिंदगी भी आराम से गुजर जाएगी। ये उपाय जिंदगी भर करते रहना बच्चे। चीज आप लोग सोचते होंगे, और खासतौर से पिक्चर आई थी, मुझे ध्यान नहीं, शाहरुख खान की थी शायद, उसके बाद तो करवा चौथ में छल्ली का प्रयोग बहुत होने लगा था। क्यों होता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। बस कथा को कथा ही की तरह सुनिएगा, है ना। ये नहीं कि कथा को सुनकर आप बहुत कोई वहम पाने मन में। कथा है, वो कहीं से आई होगी कथा, उसका कुछ आधार तो होता नहीं। आप उसे सुनिए। एक पतिव्रता स्त्री जिसका नाम वीरवती था, इसने विवाह के पहले साल करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन पहली बार रखा था, भूख लग गई और बड़ी भूख लगी। अच्छा, वैसे भी जब पता होता है ना कि उपवास है या व्रत है तो भूख लगती भी ज्यादा ही है। तो इनकी हालत खराब हो गई भूख से। भाइयों से बहन की ये स्थिति नहीं देखी जा रही थी, तो उन्होंने क्या कहा, चांद निकलने से पहले एक पेड़ की ओट में छल्ली के पीछे दिया रख दिया और बहन से उन्होंने कहा कि देखो चांद निकल आया। बहन ने वो देखा, उसे चांद समझ लिया, झूठा चांद था वो, और व्रत खोल लिया। इससे वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। ये कहानी है और उसको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। वीरवती तो भाइयों की थी, वीरवती की थोड़ी थी, लेकिन कथा है, इसको कथा भी सुननी जरूर चाहिए, ठीक है ना। अब वीरवती को जब झूठे चांद को देखकर व्रत खोलने के कारण पति की मृत्यु होने की सूचना मिली, तब वह बड़ी दुखी हो गई। वीरवती ने अपने पति के मृत शरीर को सुरक्षित अपने पास रखा और अगले वर्ष 1 साल तक अपने पास रखा शरीर को, और अगले वर्ष करवा चौथ के दिन नियम पूर्वक व्रत रखा, जिससे करवा माता प्रसन्न हुई। वीरवती के जो पति थे वह पुनः जीवित हो गए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कथाएं हैं, तो कथाओं को सुना जरूर कीजिए रुचि के साथ, लेकिन कोई मत पाला कीजिए। तो ये कहते हैं कि सुहागिन स्त्रियों को इस घटना को हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई छल से उनका व्रत ना तोड़ दे, इसलिए स्वयं छल्ली अपने हाथ में पकड़ के रखिएगा और फिर उगते हुए चांद को देखिएगा। खुद करने की ये प्रथा तभी से शुरू हुई। करवा चौथ में छलनी लेकर चांद को देखना यह भी सिखाता है कि पति व्रत का पालन करते हुए किसी प्रकार का छल उसे पति से ना डिगा सके। छल से छलनी बना दिया और छलनी को चांद के सामने रख के वो देखने का नियम बन गया। अब ज्यादातर लोग नहीं करते थे, लेकिन एक पिक्चर आई, बड़ी पॉपुलर थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस पिक्चर का, मैंने तो खैर नहीं देखी, लेकिन वो उसका गाना वाना सुना है, टीवी पर देखा है। तो उसके बाद तो जगह जगह वो चांद के सामने छलनी शुरू हुई, इसलिए मैंने सोचा आपको ये छलनी की कहानी सुना देता हूं। खैर, जिंदगी में ये सनातन संस्कृति की महानता है। हमें हर महीने कोई ना कोई ऐसा मौका मिलता है
जब हम रिश्तों को मजबूत कर पाते हैं, रिश्तों को प्रगाढ़ कर पाते हैं। प्रभु करे आपके रिश्ते बहुत सुखी हो, बहुत अच्छे हो, उसमें बहुत शांति हो। जहां शांति होगी बरकत आ ही जाएगी। ये उपाय जरूर कर लेना। मैं आपको आपके सुहागपूर्ण जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अपनी सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब चले, राम राम, नमस्कार और कहिए भारत माता की जय।